हेलो टॉपर्स, वेलकम बैक योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ शिव नंदन। इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बैक्टीरियल डिसीज के बारे में और कुछ वायरल डिसीज के बारे में देखेंगे। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? क्लास 12th का चैप्टर चल रहा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के बारे में। तो हमारा जो पहला वाला टॉपिक है वो क्या है? बैक्टीरियल डिसीज। तो बैक्टीरियल डिसीज शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें जिससे कि इसका फायदा उनको भी हो सके। तो अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। तो हमारा पहला वाला जो टॉपिक है वो क्या है? बैक्टीरियल डिसीज। बैक्टीरियल बैक्टीरियल डिसीज है। अच्छा देखिए, बैक्टीरियल डिसीज में ऐसी डिसीज जो किससे हो रही है, सीधी बात है बैक्टीरिया से हो रही है, तो उनको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिसीज कहेंगे। जो बीमारी बैक्टीरिया से हो रही है ऐसी बीमारी को हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिसीज कहेंगे। तो दो बैक्टीरियल डिसीज के बारे में हम मेनली इस वीडियो में फोकस करेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में दो मेनली वो दे रखी है डिसीज बैक्टीरिया की। पहली वाली कौन सी है? टाइफाइड है। तो टाइफाइड के बारे में हम देखते हैं। टाइफाइड टाइफाइड ये किससे होती है? कॉज्ड बाय। पहला वाला है कॉज्ड बाय। टाइफाइड किससे हो रही है भैया? एक बैक्टीरिया से हो रही है कि वायरस से हो रही है? बताइए आप। टाइफाइड, अरे भैया बैक्टीरियल डिसीज के बारे में बात कर रहे हैं तो टाइफाइड भी हमारी किससे होगी? बैक्टीरिया से होगी। अब बैक्टीरिया से हो रही है, क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? साल्मोनेला टाइफी। साला है टाइफी, क्योंकि टाइफाइड कर रहा है। टाइफाइड को आप कैसे लिंक करेंगे? टाइफी से लिंक करेंगे और टाइफी हमारा क्या है? साला है। तो साल्मोनेला टाइफी कॉज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। ये हमारे बैक्टीरिया का नाम है जिससे ये डिसीज हो रही है, टाइफाइड डिसीज हो रही है, टाइफाइड डिसीज। और ट्रांसमिशन ट्रांसमिशन किससे हो रहा है? कैसे ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में जा रहा है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। अगर मान लीजिए किसी को टाइफाइड है, उसके वेस्ट प्रोडक्ट्स में साल्मोनेला टाइफी जा रहे हैं निकल के। और कैसे भी हमारे गेहूं के जो दाने हैं और या फूड पार्टिकल्स अदर हैं वो कैसे भी उससे उसके खेतों में जब हम शौच के लिए जाते हैं वहां पर गेहूं के दानों से वो उसका जो मल है वो मिल जाता है और वो मार्केट में आ जाता है और उसको हम खा लेते हैं। तो हमको खाने में गेहूं के दाने के साथ साथ आटे के साथ साथ और क्या मिलेगा? साल्मोनेला टाइफी भी हमें मिलेगा। तो ट्रांसमिशन किससे हो रहा है भैया? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। इसका हमारा क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन। कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। ट्रांसमिशन किससे हो रहा है? कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से हो रहा है। अफेक्टेड ऑर्गन हमारी बॉडी में किसको अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले हमारी बॉडी में माउथ के थ्रू जाएंगे तो किसको अफेक्ट करेगा भैया? स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन पे फिर ये ब्लड के थ्रू कहां पे जाएगा? हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट में चला जाएगा। कौन चला जाएगा? साल्मोनेला टाइफी चला जाएगा। तो अफेक्टेड ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन, small intestine and migrate to other other organs through blood।
ये सबसे पहले जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, और उसके बाद अगर हमारा परफोरेशन हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में छेद हो जाते हैं, घाव बन जाते हैं, तो उसके थ्रू ये ब्लड में चला जाता है और ब्लड में जाकर हमारे दूसरे बॉडी ऑर्गन्स में भी सैल्मोनेला टाइफी चला जाएगा, दूसरे ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर देगा। तो अफेक्टेड ऑर्गन्स ये हैं। अब बात आती है इसके सिम्टम्स। जब टाइफाइड किसी को हो जाता है तो उसे कैसे पहचान करेंगे कि भैया टाइफाइड है? पहली वाली बात तो ये है कि वाइडल टेस्ट करवा लेंगे, इससे कंफर्म हो जाएगा कि इसको टाइफाइड है। दूसरी वाली बात, इसके कुछ स्पेशल सिम्टम्स भी हैं जिसके थ्रू हम पहचान सकते हैं कि भैया इसको क्या है, टाइफाइड है ना। देखो सिम्टम्स के बारे में देखते हैं। सिम्टम्स क्या है? एक तो फीवर आता है। फीवर हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। और यहां पर जब टाइफाइड किसी को होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ के कितना हो जाता है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो हाई फीवर होता है, बॉडी का हाई टेम्परेचर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं हाई फीवर, पहला वाला है हाई फीवर विद 39 डिग्री सेल्सियस टू 40, इतना हमारा बॉडी का फीवर हो जाता है। दूसरी वाली बात, दूसरा इसका सिम्टम क्या है जिसके थ्रू हम पता लगा लें, भैया वीकनेस आती है बॉडी में, थकावट महसूस होती है। तीसरा वाला क्या है, लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट, लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब है भूख की कमी हो जाती है, भूख हमें नहीं लगती है। जब क्या हो जाता है, एपेटाइट, एपेटाइट है ये APPTITE, यहां पे ये कर लेना, लॉस ऑफ एपेटाइट। अच्छा, अब चौथा वाला इसका क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज होने लगती है। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज होने लगती है, क्योंकि इंटेस्टाइन की बात है, इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है तो कब्ज होना चालू हो जाएगा इसका। भूख की कमी हो जाती है, फीवर होने लगता है, वीकनेस आने लगती है, और क्या है हमारा इसका, जब फीवर आने लगता है तो हेडेक भी हमारा बनेगा, सिर में दर्द होने लगता है जब टाइफाइड होता है। और फाइनली हम कह सकते हैं कि जब स्मॉल इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट कर रहा है तो स्टमक पेन होगा। तो आपने ये बात देखी, हमारे कितने सिम्टम्स हैं, 6 सिम्टम्स के बारे में हमने देखा। पहला वाला सिम्टम्स क्या, हाई फीवर, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस इसमें फीवर बनेगा। दूसरा वाला क्या है, वीकनेस होगी, वीकनेस का मतलब कमजोरी आने लगेगी। तीसरी वाली बात क्या है, भूख की कमी होने लगेगी। चौथा वाला है कॉन्स्टिपेशन, है, कब्ज होने लगता है टाइफाइड में। और पांचवा वाला हेडेक, सिर दर्द होने लगता है। और छठा वाला जो इसका सिम्टम है वो क्या है, स्टमक पेन, यानी कि पेट में दर्द होने लगता है। तो अब इसको कैसे कंफर्म किया जा सकता है और इसका टेस्ट कैसा है, इसका टेस्ट जो होता है इसको हम क्या कहेंगे, वाइडल टेस्ट कहेंगे। तो टाइफाइड confirmed by वाइडल टेस्ट। अगर किसी को लग रहा है कि ये सिम्टम्स है तो उसको वाइडल टेस्ट करवा लेना चाहिए, जिससे कि कंफर्म पता चल जाता है कि इसको टाइफाइड है। वाइडल टेस्ट रिकमेंड करता है डॉक्टर और ये पता लगा लेता है कि इसको टाइफाइड है। तो टाइफाइड को किससे हम पता लगा सकते हैं, टाइफाइड का टेस्ट क्या है हमारा, वाइडल टेस्ट है टाइफाइड का टेस्ट। अच्छा, अब बात आती है एक स्पेशल केस की। एक लेडीज थी, उसका नाम था मैरी मेलन,
और वो कुक थी, रसोई में काम करती थी, खाना वाना बनाती थी और दूसरे लोगों को प्रोवाइड करती थी। जब ये टाइफाइड की डिस्कवर नहीं हुई थी, उससे पहले की बात बता रहा हूं, तो मैरी मेलन क्या थी, एक कुक थी, उसको टाइफाइड था। अब वहां के लिए बाथरूम के लिए जा रही है, फ्रेश होने के लिए जा रही है, हाथ वगैरह साफ ढंग से किए नहीं है और खाना बनाना चालू कर दिया। जब खाना बनाना चालू कर दिया तो खाना बन गया, पक गया, दूसरों को खाना प्रोवाइड कर रही है, दूसरों को खाना दे रही है और पानी भी दे रही है, लेकिन साथ साथ क्या दे रही थी, साल्मोनेला टाइफी भी दे रही थी। तो उनको टाइफाइड हो रहा, बहुत सारे लोगों को कई साल तक इसने टाइफाइड किया। तो ये एक स्पेशल केस हमारा हिस्ट्री में देखा जाता है। इसीलिए ये जो मैरी मेलन एक जो कुक थी, जो खाना पकाती थी, इसका नाम इसलिए क्या रख दिया, टाइफाइड मैरी, इसलिए इसका नाम रख दिया। इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। मैरी मेलन was a cook and infected with typhoid. Infected with typhoid. She also transmitted साल्मोनेला टाइफी या टाइफाइड डिसीज टू many people for several years hence she was also called टाइफाइड मैरी। इसीलिए उसका क्या नाम रख दिया गया, टाइफाइड मैरी रख दिया गया उसका नाम। ठीक है, तो अब देखिए, हमने यहाँ पर पहली बैक्टीरियल डिसीज के बारे में देखा। पहली वाली कौन सी थी, टाइफाइड थी। किसके द्वारा हो रही है, साल्मोनेला टाइफी के द्वारा हो रही है। कैसे जा रही है, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन में फूड एंड वाटर के थ्रू ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन में जा रही है। ठीक है, अब ये अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है, सबसे पहले हमारा जो ऑर्गन इफेक्ट होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्टेड होते हैं। उसके बाद ये फिर हमारे दूसरे ऑर्गन में जाती है, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। जब हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में परफोरेशन हो जाता है, यानी छेद हो जाते हैं, खाब हो जाते हैं जब। अब इसके सिम्टम्स क्या है, हाई फीवर होता है, 39 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस पर फीवर चलता है, हाई कांस्टेंट फीवर चलता है, हाई बॉडी टेम्परेचर रहता है, थकान होती है, सिर में दर्द होता है, भूख की कमी होती है, पेट में दर्द होता है और हमारा क्या, कॉन्स्टिपेशन मींस कब्ज होती है। अब देखिए, एक टाइफाइड किसके द्वारा कंफर्म किया जाता है, एक वाइडल टेस्ट है, उसके द्वारा टाइफाइड को कंफर्म किया जाता है। और मैरी मेलन एक कुक थी, उसको स्पेशल केस लिया जाता है। ये हम बात कर रहे हैं टाइफाइड की, जब डिस्कवर नहीं हुई थी, हमें पता नहीं था कि ये टाइफाइड बीमारी जो है साल्मोनेला टाइफी से हो रही है। वैसे कहते थे कि हाँ को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डिसीज है। पहले लोग देवी देवताओं का या फिर भूत प्रेतों का, बुरी आत्माओं का साया मानते थे, लेकिन हिप्पोक्रेटस एक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलोसफर था, उसने अलग किया था कि मेडिसिनल साइंस एक अलग है और ये बुरी आत्मा वगैरह ये सब कुछ अलग है, इनसे, इनका मेडिसिन, इनसे बीमारियों से कोई लेना देना नहीं है, हिप्पोक्रेटस ने बताया था। तो बाद में ये टाइफाइड की जो डिस्कवर हुई थी, उसके बाद पता चला कि ये मैरी मेलन टाइफाइड से डिसीज थी, टाइफाइड बीमारी से ग्रसित थी। मैरी मेलन को टाइफाइड डिसीज थी, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं जब टाइफाइड डिसीज की डिस्कवर नहीं हुई थी, उससे पहले एक हिस्ट्री में केस को स्टडी किया जाता है जिसका नाम है मैरी मेलन। ये जो है एक कुक थी और टाइफाइड से इन्फेक्टेड थी। कई साल तक लोगों को खाना परोसती रही और खाने के साथ साथ टाइफाइड भी ले जाती रही कि ले जाओ फ्री में, खाना तो पैसे से मिल रहा है लेकिन टाइफाइड फ्री में मिल रहा है।
तो ये टाइफाइड लोगों को देती रही और इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया, फिर हमने इसके सम्मान में इसका नाम रख दिया टाइफाइड मैरी रख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी जो दूसरी बैक्टीरियल डिसीज है उसका क्या नाम है, निमोनिया। उससे हम उसके बात करेंगे। निमोनिया के बारे में हम बात करते हैं। अब निमोनिया किससे हो रहा है भाई, बैक्टीरिया से हो रहा है, वायरस से हो रहा है निमोनिया? अरे बैक्टीरियल डिसीज है तो किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। अब इस बैक्टीरिया का क्या नाम है, डिप्लोकोकस निमोनी कह सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी कह सकते हैं, या फिर हम क्या कहेंगे इसको लिख लेते हैं कॉज्ड बाय। निमोनिया जो किससे हो रहा है, कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और इससे क्या होगा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया होगा, डिप्लोकोकस निमोनिया हो गया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये इनके नाम हैं, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। निमोनिया किससे होता है, डिप्लोकोकस निमोनी से भी हो सकता है, बैक्टीरिया है। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया इससे भी हो सकता है, ये भी बैक्टीरिया है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से भी निमोनिया हो सकता है। ठीक है, अब ये हमारे कौन से बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, कौन सा बॉडी ऑर्गन को अफेक्ट करेगा, लंग्स अफेक्ट किसको करता है, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स एंड एल्वियोलाई filled with fluid which degenerate या डिक्रीज, ज्यादा बढ़िया रहेगा, डिक्रीज रहेगा, which decrease efficiency of respiration। लंग्स जो होते हैं हमारे, ये तो आपको पता है, एक इधर पाया जाता है एक इधर पाया जाता है, बोले तो एक के साथ एक फ्री, दो लंग्स पाए जाते हैं हमारी बॉडी में। अब लंग्स हैं, इनमें बहुत छोटे छोटे, ये लंग्स इधर हो गया, एक इधर हो गया, ये लंग्स हैं। अब ये छोटे छोटे पार्ट्स में ये जो टूटते चले जाते हैं, छोटी छोटी नलियों में फाइनल टूटते चले जाते हैं, और यहां पर जाके एक गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस गुब्बारे जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एल्वियोलाई कहते हैं, एयर सैक कहते हैं। फाइनली यहां पर हमारा एक्सचेंज होता है ब्लड का गैसेस के पर। अब ब्लड गैसेस का एक्सचेंज होगा ब्लड से। अब ब्लड यहां पर, मैं इसको बड़ा बना रहा हूं, एक ये देख लीजिए, ये हमारा क्या हो गया, एल्वियोलाई होगा, और यहां पर
खून की नली जा रही, बहुत खून की नली छोटी वाली जा रही है, ब्लड कैपिलरी जा रही है, ये ब्लड जा रहा है इसमें, और यहां पर क्या भरी हुई है, गैस भरी हुई। हम जब सांस लेते हैं, सांस अंदर ली हमने, जब सांस अंदर ली तो हमारी गैस अंदर गई, यहां पर क्या है, ऑक्सीजन है, और सारी भी गैसेस है, लेकिन हम फोकस किस पे करेंगे, O2 पे करेंगे, ऑक्सीजन है। यहाँ पर ब्लड में आरबीसी होती है, और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। अब ये ऑक्सीजन को यहाँ से कैच कर लेता है ब्लड में हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जब वापस जो आता है तो उस वक्त ब्लड में कौन सी गैस ज्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज्यादा होती है, और फिर वो यहीं से वापस किस में चली जाती है, एल्वियोलाई में चली जाती है, और हम क्या उसे फिर बाहर निकाल देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन को हम अंदर इनहेल करते हैं, लेते हैं। तो ये हमारा केस हो गया। अब ये बात देखिए आप कि यहां पर जब हमारा डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जब यहाँ पे इन्फेक्ट कर देते हैं, तो ये जो एल्वियोलाई है इसमें फ्लूइड या म्यूकस भरने लगता है। फ्लूइड या म्यूकस इसमें भरने लगेगा तो हमारी जो रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी है, जिस एफिशिएंसी से हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वो अब यहाँ पर जब फ्लूइड फिल्ड हो गया है तो हमारी रेस्पिरेशन की एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, यहाँ दर्द होने लगता है, बड़ी कठिनाई होने लगती है हमें सांस लेने में। तो ये हमारा अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा था, एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, मेनली हमारे एल्वियोलाई होते हैं लंग्स में, अफेक्टेड ऑर्गन जो। अब ये ट्रांसमिट कैसे होती है, एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएगी, ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन देखिए कि ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे जाती है। ठीक, ये देखते हैं, मान लीजिए इन्फेक्टेड पर्सन यहां बैठा है, अब वो उसने छींक मारी, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स बाहर निकलेंगी, एरोसेल्स कह लीजिए आप, या छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स कह लीजिए। जैसे वो छींक मारेगा तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कौन आएगा, ये तीनों में से कोई ना कोई एक तो आएगा। और यहां पर पास में बैठा हुआ है कोई इंसान, वो क्या करता है, उसने अपनी सांस अंदर खींची। जब वो अपनी सांस अंदर खींच रहा है तो उसके ड्रॉपलेट्स उसकी बॉडी के अंदर आएंगे। जब उसके ड्रॉपलेट्स बॉडी के अंदर आएंगे तो क्या होगा, उसको भी इन्फेक्शन होगा कि नहीं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि भैया जब हम इन्फेक्टेड पर्सन के साथ उसके गिलास या बर्तन को शेयर करते हैं तो भी ये हमारे को ये जो है निमोनिया डिसीज हो सकती है। तो एक तरीका डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में एयर में ड्रॉपलेट्स या एरोसोल्स हमारे कांटेक्ट में आ जाएंगे तो निमोनिया हो जाएगा, या फिर हम उसके साथ अपने गिलास या अदर बर्तन को हम शेयर करते हैं तो भी क्या हो जाता है, निमोनिया डिसीज हो जाती है। इस तरह इसका ट्रांसमिशन होता है बाय ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स इन एयर। और ये ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स में क्या भरा हुआ होना चाहिए, ये तो इन्फेक्टेड, हम कह सकते हैं यहां पर इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स और एरोसॉल्स इन एयर एंड, या और कर लीजिए, और शेयर glasses, share glass and other utensils with infected person। इन्फेक्टेड पर्सन के साथ अगर दूसरे बर्तन और गिलास को भी हमने शेयर कर लिया, पहले इन्फेक्टेड पर्सन ने उससे पानी पिया गिलास से, अब फिर उसी से हमने पी लिया, तो हमें क्या मिलेगा, पानी के साथ साथ क्या मिलेगा, निमोनिया डिसीज भी मिलेगी। तो इस तरह इसका ट्रांसमिशन होता है। तो हमने देखा
कॉज्ड बाय किससे हो रहा है, अफेक्टेड बाय कौन हमारा बॉडी का ऑर्गन अफेक्टेड होता है, और दूसरी वाली बात क्या देखी कि ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। अब इसको देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं। सिम्टम्स, चिल्स, सर्दी लगती है इसमें, निमोनिया में। दूसरा फीवर, फीवर रहता है, बुखार रहता है। तीसरा हेडेक है, सिर में दर्द रहता है। चिल्स होता है, सर्दी रहती है, फीवर रहता है, सिर में दर्द रहेगा, टायर्डनेस, थकावट महसूस होगी। शरीर थका थका हुआ सा महसूस होगा। और ये जो है जब बहुत ज्यादा ये सीवियर केसेस यानी घातक केसेस में ये देखा गया है कि हमारे लिप्स और ये हमारे जो फिंगर नेल्स हैं ये ग्रे टू ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। इन सीवियर केसेस lips and fingernails turned gray to bluish। कुछ केसेस में हमने ये देखा गया है ब्लूइश इन कलर। देखिए चिल्स होने लगती है, सर्दी लगती है, इसमें फीवर आता है, सर में दर्द होता है, थकावट होती है। और कुछ केसेस में हमने देखा जो घातक केसेस हो जाते हैं, लिप्स और फिंगर नेल्स जो होते हैं ये ब्लूइश कलर के टर्न हो जाते हैं। किससे? ग्रे कलर से। ग्रे भी हो जाते हैं, ब्लूइश कलर के भी ये देखे गए हैं। तो ये हमारा क्या था? निमोनिया था। बैक्टीरियल डिसीज का सेकंड जो डिसीज थी हमारी वो निमोनिया की थी। ये किससे हो रही? डिप्लोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया या फिर हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा से बीमारी हो रही है। अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा? हमारे लंग्स में एल्वेलाई जो होते हैं वो हमारे अफेक्टेड ऑर्गन है। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है? ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रहा है, इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रहा है, या फिर पेशेंट के साथ हम अपने बर्तन वगैरह शेयर कर लेते हैं तो उससे भी ये डिसीज हो सकती है। इसके हमारे सिम्टम्स क्या क्या हैं? चिल्स हैं, फीवर्स है, सर्दी होने लगती है, बुखार होने लगता है, सिर में दर्द, बदन दर्द, कमर दर्द, बदन दर्द होने लगता है, शरीर बहुत थका थका सा महसूस होने लगता है। और कुछ केसेस में क्या देखा है कि हमारे लिप्स और ये फिंगर नेल्स हैं ग्रे और ब्लूइश कलर के हो जाते हैं, ग्रे से ब्लूइश कलर के हो जाते हैं। तो ये हमारे बैक्टीरियल डिसीज थी। आएगा कुछ समझ में आपको? बैक्टीरियल डिसीज ऐसी डिसीज जो बैक्टीरिया से होती है उसको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरियल डिसीज कहेंगे। ठीक है। अब दो हमने बैक्टीरियल डिसीज के बारे में देखा, टाइफाइड के बारे में देखा और निमोनिया के बारे में देखा। मिलते हैं अब देखते हैं वायरल डिसीज के बारे में। हम वायरल डिसीज वायरल डिसीज के बारे में हम देखते हैं। वायरल डिसीज किसे कहते हैं? ऐसी डिसीज जो वायरस से होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? वायरल डिसीज कहेंगे। तो हमारी जो पहली जो वायरल डिसीज है वो है हमारी कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है ये किससे होती है? कॉज्ड बाय सिंपल बात है, बैक्टीरिया से होगी या वायरस से होगी? कॉमन कोल्ड वायरस से होगी। और ये एक बहुत ज्यादा वायरसेस का ग्रुप है। उस ग्रुप का नाम क्या रख दिया हमने? राइनो वायरस। उन राइनो वायरस से ये कौन सी डिसीज होती है? हमारी कॉमन कोल्ड होती है। तो कॉमन कोल्ड ये कौन से होगी? किससे होगी? ए ग्रुप ऑफ वायरसेस।
group of viruses called rhinovirus. रैनोवायरस से डिसीज हो रही है। रैनोवायरस बहुत सारे वायरसेस का एक ग्रुप है जो कॉमन कोल्ड डिसीज करते हैं। तो कॉमन कोल्ड डिसीज हो रही है। अब हमारी बॉडी में कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड हो रहा है? अफेक्टेड टू नेसल एपिथेलियम, नेसल एपिथेलियम। हमारी जो नेसल पैसेज है इसके जो अंदर की जो एपिथेलियम है यहां पर ये वायरस अफेक्ट करता है। नेसल एपिथेलियम एंड रेस्पिरेटरी पैसेज, इसको ये हमें अफेक्ट करता है। रेस्पिरेटरी पैसेज, रेस्पिरेटरी पैसेज यहां तक जो जा रहा है, रेस्पिरेशन का जो रास्ता है उसको ये अफेक्ट करता है, लेकिन लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा, इनको अफेक्ट नहीं करेगा। यहां से लेकर यहां तक ये अफेक्ट करेगा, बट नॉट लंग्स। लंग्स को अफेक्ट नहीं करेगा। अब ट्रांसमिशन कैसे होता है? एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये कैसे जाएगा? इन्फेक्टेड अगर पर्सन है उसकी ड्रॉपलेट्स को अगर ले लिया तो भी ये दूसरे उसमें चला जाएगा, हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। और उसके पेन हैं, कप है, बुक्स हैं, उनको भी अगर इस्तेमाल करते हैं, उनको भी हम पढ़ लेते हैं तो हमारे हाथों पे चिपकेगा। फिर अगर हम मुंह वगैरह पे ले गए उन हाथों को तो ये हमें भी इन्फेक्टेड कर सकता है। ट्रांसमिशन टू शेयर बुक्स, पेन्स, कप्स, etc of infected person। दूसरा वाला कैसे है? ट्रांसमिशन में टू इनहेल, यानी कि सांस के अंदर ले लिया। अगर इनहेल कर लिया, टू इनहेल ड्रॉपलेट्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। इन्फेक्टेड पर्सन की ड्रॉपलेट्स को अगर आपने सांस से अंदर ले लिया तो भी ये आपको बीमारी प्यार करेगी, आपको बीमारी ये हो जाएगी। तो ये ट्रांसमिशन हो गया। अब बात आती है कि इसके जो है सिम्टम्स क्या हैं, कैसे कैसे इसके सिम्टम है जिससे पहचान में आ सके कि भाई इसको कॉमन कोल्ड है। सीधी बात है, आता है निकलता है कुछ। तो देखिए सिम्टम्स, सिम्टम्स क्या है? पहला वाला नेसल congestion एंड डिस्चार्ज। नाक अवरुद्ध होने लगती है, नेसल पैसेज जो अवरुद्ध होने लगता है, ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं। और दूसरी वाली बात क्या है? डिस्चार्ज होने लगता है, स्नीचिंग होने लगती है। यहां पर कुछ लोग तो कहते हैं देसी घी आ रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है, देसी घी नहीं है। यहां पर नोजी धीरे धीरे बाहर निकलने लगती है, आने लगती है, तो ये डिस्चार्ज कंटिन्यूसली डिस्चार्ज होने लगता है। इसका पहला सिम्टम जबरदस्त है। दूसरा वाला टायर्डनेस होती है,
थकावट बहुत होती है। तीसरा, हेडक होता है, सिर में दर्द होता है। चौथा वाला क्या है? सोर थ्रोट, गले में खराश सी उत्पन्न होने लगती हैं। पांचवा वाला क्या है? हॉर्सनेस। हॉर्सनेस का मतलब है कर्कशता, बोला नहीं जाता, कर्कशता बड़ी यहाँ पे दिक्कत सी होने लगती है, हॉर्सनेस यहाँ पर होने लगता है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लगभग 5 कैसे सिक्के 10 कैसे सिक्के हम बाहर फेंकने लगते हैं। क्यों? कफ कफ निकलने लगता है। ये इसके हमारे सिम्टम्स हैं। हमने पहली वायरल डिसीज देखी। हमारी वायरल डिसीज का क्या नाम है? कॉमन कोल्ड है। किससे हो रही है? राइनो वायरसेस के ग्रुप से ये डिसीज होती है। अफेक्टेड ऑर्गन, हमारा अफेक्टेड ऑर्गन कौन सा है? नेसल एपिथेलियम है। और हमारा ये जो है रेस्पिरेटरी पैसेज है, ये हमारा अफेक्टेड ऑर्गन है, इससे हमारे ऑर्गन्स अफेक्टेड होते हैं। ट्रांसमिशन कैसा है? अगर ये किसी को कॉमन कोल्ड हो जाता है तो उससे जब ड्रॉपलेट्स निकलती है तो हम भी अगर अंदर ले लेते हैं तो हमें भी ये डिसीज हो जाएगी। तो बचना चाहिए हमें अफेक्टेड पर्सन से। इन्फेक्टेड जो पर्सन है उससे हमें दूर रहना चाहिए। और दूसरी वाली बात क्या है? उसके सामान को हमें नहीं छूना चाहिए। ये हमारी बचाव है इसका बीमारी का। सिम्टम्स कैसे होते हैं? नेसल कॉन्जेशन, नाक अवरुद्ध होने लगती है, सही ढंग से हम सांस नहीं ले पाते हैं और कंटिन्यूअसली डिस्चार्ज होने लगता है। कफ निकलने लगता है, 5 के 10 के से सिक्के बाहर फेंकने लगते हैं। और ये टायर्डनेस, थकावट होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, सोर थ्रोट है, गले में खराश सी उत्पन्न होने लगती है, हॉर्सनेस है, कर्कशता सी उत्पन्न होने लगती है। तो ये हमारे इसके कॉमन कोल्ड के सिम्टम्स थे। ठीक है। सेकंड वायरल जो डिसीज है वो है डेंगू फीवर। डेंगू फीवर किससे होता है? वायरस से होता है या बैक्टीरिया से होता है? वायरस से होता है डेंगू फीवर। तो देखिए, कॉज्ड बाय फ्लेवी वायरस। ये किससे हो रहा है? फ्लेवी वायरस से हो रहा है हमारा डेंगू फीवर। फ्लेवी वायरस से हो रहा। ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरे जगह को कैसे जाएगा? इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर इसका स्प्रेड कैसे होता है? एक जगह से दूसरी जगह ये कैसे जाता है? इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? अगर ये इन्फेक्टेड वायरस से कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है, सॉरी ये फ्लेवी वायरस से कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है और वो मॉस्किटो मच्छर किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को अगर बाइट करता है तो फिर उसको ये हमारा डेंगू फीवर हो जाएगा। बाइट बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो with flavivirus। अगर फ्लेविवायरस से कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो अगर वो बाइट कर लेता हेल्दी पर्सन को तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? डेंगू फीवर हो जाएगा। अच्छा, फ्लेवी डेंगू यानी कि फल डंडा से तोड़ोगे जब आएंगे, डेंगू फ्लेविवायरस से होता है। अब ये बात आती है कि ये यंग को भी हो सकता है, एडल्ट को भी हो सकता है और बच्चे को भी ये हो सकता है, सबको हो सकता है। लेकिन अगर मॉस्किटो ने जब काटा उसके 3 से 14वें दिन में इसके सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स कब आते हैं इसके? सिम्टम्स
symptoms appearing 3 to 14 days after infected mosquito bite. जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो काट लेता उसके 3 से 14वें दिन में इसके सिम्टम्स आते हैं। और इसके सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स क्या है भाई? पहली वाली बात क्या? हाई फीवर, तेज बुखार होता है। दूसरा वाला, आंखों के पीछे दर्द होता है, पेन बिहाइंड आईज, यहां आंखों के पीछे दर्द होता है, तेज सिर दर्द होता है, सीवियर हेडेक, और मसल्स में, जॉइंट में पेन होता है, पेन इन मसल्स एंड जॉइंट्स। मसल्स में और जॉइंट्स में पेन होता है। इसमें जॉइंट्स हैं, ये मसल्स हैं पूरी बॉडी में, और जबरदस्त पेन होता है। आंखों के पीछे भी दर्द होने लगता है, बहुत तेज सिर दर्द होता है, और फीवर आता है, और रस होते हैं, यानी कि लाल लाल चकत्ते से, ददोरे से पूरी बॉडी पर आ जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। कौन से में? डेंगू फीवर। तो डेंगू फीवर एक हमारी वायरल डिसीज थी, वायरस से होती है। कौन से वायरस से होती है? फ्लेवी वायरस से होती है डेंगू फीवर। और इसके ट्रांसमिशन क्या है कि अगर फ्लेवी वायरस से कोई मॉस्किटो इन्फेक्टेड है तो उसके काटने से डेंगू फीवर हो जाता है। इसके सिम्टम्स, जब मॉस्किटो काट लेता है उसके 3 से 14वें दिन में इसके सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसमें तेज बुखार होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है बहुत तेज, बहुत घातक सिर दर्द होता है, मसल्स और जॉइंट्स में पेन होता है, और हमारे जो रस है वहां पर हमारी बॉडी में लाल लाल चकत्ते से डेवलप हो जाते हैं। हमारी जो तीसरी वायरल डिसीज जो आ रही है वो है चिकुनगुनिया। चिकुनगुनिया जो है ये भी किससे होता है? वायरस से होता है। तो चिकुनगुनिया कॉज्ड बाय अल्फा वायरसेस कॉल्ड चिकुनगुनिया वायरसेस, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये अल्फा वायरसेस से होती है, जिनको हम डायरेक्ट भी क्या कह सकते हैं? चिकुनगुनिया वायरस। चिकनगुनिया वायरसेस। अब ये ट्रांसमिशन कैसे होता है? बाइट, मॉस्किटो, ये एडिस एजिप्टी मॉस्किटो अगर इस काट लेता है किसी को जो उस चिकुनगुनिया वायरस से इन्फेक्टेड है, तो ये चिकुनगुनिया वायरस भी हो जाता है। अब इसके सिम्टम्स क्या हैं? पहला वाला सिम्टम्स है फीवर अप टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, 104 तक बुखार इसमें होता है, बड़ा जबरदस्त बुखार होता है। दूसरा वाला मसल पेन, मसल में दर्द होने लगता है, जॉइंट में पेन होने लगता है,
थकावट होने लगती है और इसमें थकावट होने लगती है, फैटिग होने लगता है, जॉइंट में पेन होता है, मसल्स में पेन होता है, जो फीवर है 104 तक होता है इसमें, और जो हमारा जो लाला चकत्ते से होते हैं बॉडी में डेवलप हो जाते हैं वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रस भी यहाँ पर होता है, रस। और ASH रस का मतलब है कि ददोरा से बॉडी में हो जाते हैं। तो चिकनगुनिया किससे हो रहा था? चिकनगुनिया वायरस से हो रहा था। ट्रांसमिशन कैसे हो रहा था? एडीज एजिप्टी वायरस, एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो है उससे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो हम यहां लिख सकते हैं बाइट इन्फेक्टेड। यहां पे लिख लेना बाइट इन्फेक्टेड मॉस्किटो एडीज एजिप्टी। अब इसके सिम्टम्स हैं 104 डिग्री से फ़ारेनहाइट तक इसका फीवर होता है, मसल्स में पेन होता है, जॉइंट में पेन होता है, थकावट होती है और रस यानी कि ददुरा से इसकी बॉडी में जो जिसको चिकनगुनिया है उसकी बॉडी में होने लगते हैं। तो ये हमारी कुछ वायरल डिसीज थी जो कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में आपने देखा बैक्टीरियल डिसीज और वायरल डिसीज के बारे में आपने इस वीडियो में देखा था। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। अगर ये आपको चैनल पसंद आता है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।